किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज़िंदगी में हम उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन हम अपने आंसू पोंछ के खुद ही खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ ये एक गांव से है। एक गांव रहता है जिसमें खेती किसानी होती रहती है, लेकिन इंद्रदेव किसी बात से किसानों के ऊपर रुष्ट हो जाते हैं। वो किसानों को श्राप देते हैं कि 12 वर्षों तक इस गांव में बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी। गांव में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, सभी किसान एकदम परेशान हो गए। किसानों ने तपस्या करके, पूजा करके इंद्रदेव को बुलाया, मनाने की कोशिश की। इंद्रदेव ने कहा कि ये बारिश तब होगी जब शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे। और उसके बाद वो कैलाश पर्वत पे जाके भोलेनाथ से कहते हैं कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, मैं किसानों से रुष्ट हूँ और उनके प्रार्थना पे मैं उनको ये बोल के आया हूँ कि जब तक आप डमरू नहीं बजाएंगे तब तक बारिश नहीं होगी। और भगवान को मनाते हैं कि आप अपना डमरू मत बजाना। अब किसान तपस्या करने लगे, भोलेनाथ का मनाने लगे। बहुत कड़ी तपस्या पूरे गांव ने मिलके की। भगवान भोलेनाथ दर्शन दिए किसानों को। सारे किसान बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, बोलो क्यों प्रसन्न किया, क्यों तपस्या की मेरी। किसान बोले कि भगवान यहाँ पे भूखमरी छाई हुई है, अकाल छाया हुआ है, इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा है जब तक भोलेनाथ डमरू नहीं बजाएंगे तब तक यहाँ पे बारिश नहीं होगी। भगवान मेरी प्रार्थना सुनो, पूरे गांव की प्रार्थना सुनो और आप बारिश के लिए डमरू बजा दो। भोलेनाथ ने कहा ये डमरू तो 12 साल के बाद ही बजेगा। और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गांव के सारे किसान निराश होकर अपने घर में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि जब बारिश नहीं होगी, कोई काम ही नहीं है, तो फिर खेतों में क्या जाना, बाहर क्या जाना। उनमें से एक किसान ऐसा था जो रोज की तरह ही अपना सुबह जाता था खेतों में, अपना जो खेत फार्मिंग का काम रहता था, जुताई करता था, खेतों की देखभाल किया करता था। रोज़ की तरह जाता था, कुछ न कुछ खेतों में करता ही था। लास्ट में उसने अपना भाग्य देखने के लिए अपना कर्म तो किया ही, बीज भी डाल दिया। गांव के सारे किसान बोलते थे तुम क्यों जा रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो, जब तुमको पता है, सबको पता है बारिश होनी नहीं है, तो क्यों मेहनत कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। उस किसान ने जवाब दिया, कहा कि अगर 12 साल तक बारिश नहीं होगी तो मुझे डर है कहीं मैं 12 साल में खेती करना ना भूल जाऊं, किसानी करना ना भूल जाऊं। मुझे सब भूल जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा। अपनी प्रैक्टिस करने के लिए मैं रोज़ खेतों में जाता हूँ, रोज़ अपना काम करता हूँ। माता बहुत दयालु होती हैं। एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, भोलेनाथ जैसा कि किसान ने कहा कि मैं अगर खेतों में नहीं जाऊंगा तो भूल जाऊंगा कि किसानी कैसी होती है, हल कैसे चलता है। तो मुझे लग रहा है प्रभु, अगर 12 साल में वो खेती किसानी करना भूल जाएगा तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं आप डमरू बजाना तो नहीं भूल रहे हैं, आपसे बजेगी भी कि नहीं 12 साल के बाद डमरू। माता रानी की ये शब्द सुनते ही भोलेनाथ एकदम से डमरू उठाए। उन्होंने सोचा पता नहीं बजेगी कि नहीं, वो भी परेशान थे। जैसे हाथ में लिए थोड़ा सा डमरू को घुमाए, डमरू बज गया और बारिश होने लगी, घनघोर बारिश हुई। उस खेत में जो बीज पड़ा था, जो किसान ने बीज डाला था, जिसमें मेहनत की थी, बीज ऊपर आने लगे, फसल तैयार होने लगी। पूरे गांव में सिर्फ वही एक किसान था जिसकी फसल तैयार हुई। सारे किसान
पछताने लगे कि काश हमने भी ऐसा कुछ किया होता, हमारी भी फसल हुई होती। समय बीत गया और उनकी लहलहाती फसल तैयार हो गई। भोलेनाथ की कृपा हुई, बारिश हुई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी मेहनत भगवान का कृपा और अपनों के प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।